अगर आपसे मैं कहूं कि वो रिकॉर्ड जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाया करते थे, वो रिकॉर्ड जिसे तोड़ने के लिए लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो रिकॉर्ड की धज्जियां आज आपके डीएसपी सिराज ने उड़ाकर रख दी हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचा टेस्ट के अंदर जो आपके सिराज साहब ने तोड़कर ना दिखाया हो। सभी टेस्ट के रिकॉर्ड की धज्जियां विकेट के अंदर निकाल कर रख डाली। पांचवें टेस्ट मैच के अंदर जब एक ही मैच में 9 विकेट झटके तो बता डाला कि भाई मोहम्मद सिराज ऐसे नहीं डीएसपी कहा जाता है, आईपीएस के लेवल का हो चुका है डीएसपी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार आपके डीएसपी सिराज ने वो कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े कि आपके जसप्रीत बुमराह भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इंडिया बनाम इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट मैच के अंदर किसी ने सोचा तक नहीं था कि भारत ये मैच जीत सकता है, लेकिन भारत ने जीत कर दिखाया। जहां 300 पर 3 विकेट थे तो वहीं पर 6 रन से भारत ने हराया इंग्लैंड की टीम को। मात्र 70 रन से भी कम चाहिए थे, लेकिन 70 रन के अंदर 7 विकेट झटक दिए और 7 विकेट झटक कर बताया कि मैच है भाई, यहां पर इंडिया खड़ी है, कुछ भी हो सकता है। और कर भी बता दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि भाई अब मैच ये आगे भी चल सकता है, इंडिया के खेमे में भी आ सकता है। लेकिन यहां पर जो रिकॉर्ड रचे गए ना, अभी आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, लिटरली होश उड़ जाएंगे। यहां पर 104 रन जब आपके सिराज ने देकर 5 विकेट झटका, वापस से पंजा खोल लिया। पंजा खोलना मतलब जब 5 विकेट लिया जाता है तो उसे कहते हैं पंजा खोलना। एक बार नहीं, कईयों बार कर चुके हैं आपके डीएसपी सिराज इस ही मैच के अंदर, इस टेस्ट सीरीज में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिराज साहब ने कौन कौन से रिकॉर्ड रचे हैं। आइए एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। असल में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मोस्ट विकेट्स एंडरसन ट्रॉफी के अंदर, एंडरसन ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी उसी को कहते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हो रही थी इसमें एंडरसन का नाम आता है जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे। तेंदुलकर साहब का नाम आता है जो भारत के क्रिकेट ऑफ गॉड भी कहलाते हैं। असल में इन्हीं दोनों का नाम मिलाकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बनाया गया था और इंडिया बनाम इंग्लैंड का ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा था इसी को ही कहा जा रहा था एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। इसके अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले कहा जाता था कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा है जिन्होंने 14 विकेट लिया। आपके जसप्रीत बुमराह ने भी 14 विकेट लिया। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक आते थे जो 17 विकेट लिए हैं और फिर जो स्टंग जिन्होंने 19 विकेट लिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आपके मोहम्मद सिराज ने कुल टोटल मिलाकर 23 विकेट लिए हैं। अगर आपने देखा होगा तो भारत यहां पर 2 मैचेस हारा। अब काफी लोग यहां पर ट्रोल करेंगे आपके जसप्रीत बुमराह साहब को कि जिस जिस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं है वो मैच भारत जीता और जिस जिस में जसप्रीत बुमराह हैं वो मैच भारत हारा। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि बुमराह के ना रहने पर भारत जीत रहा है, लेकिन बुमराह के रहने पर भारत हार रहा है। भारत भले कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करे तब भी हार जाता है बुमराह के रहने पर। तो इसका सही कारण मैं आपको बता देता हूं। ये सिराजी साहब ने बताया है कि जब बुमराह रहते हैं ना तो सारे बॉलर्स फ्री हो जाते हैं, सोचते हैं कि बुमराह है संभाल लेंगे। लेकिन जब बुमराह नहीं रहते ना तो सिराज सोचते हैं कि यार मैं ही तो हूं इस टीम इंडिया के अंदर जो संभाल सकता है पूरे टीम इंडिया को। और वाकई में ही संभाल देते हैं यार। 5 विकेट झटके थे एक इवनिंग के अंदर जब दूसरी इवनिंग खेली जा रही थी और मैच को जिता कर रख दिया। टोटल यहां पर 23 विकेट झटके गए और इस टूर्नामेंट और इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट विकेट लेने वाले आपके खिलाड़ी बन चुके हैं मोहम्मद सिराज। इंग्लैंड के अंदर इस सीरीज के अंदर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का नाम जब भी लिया जाएगा तो सिराज का नाम सबसे टॉप पर रहेगा। और इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं भारत 5वां जो टेस्ट मुकाबला था वो जीता, नहीं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारत ये मैच जीत भी सकता है। इसके बाद कौन सा रिकॉर्ड रचा गया? इसके बाद रिकॉर्ड रचा गया कि मोस्ट विकेट आपके वापिस से सिराज साहब ने लिया, मोस्ट विकेट ओवरसीज टेस्ट के अंदर। अब इसके अंदर देखोगे तो आपके मोहम्मद सिराज ने कुल टोटल मिलाकर ओवरसीज टेस्ट में 104 विकेट ले लिए हैं और जसप्रीत बुमराह भी अब इनके नीचे आ चुके हैं, केवल 102 विकेट। इसके बाद कागिसो रबाडा जो कि 82 विकेट और इसके बाद मिचेल स्टार्क जो कि 73 विकेट्स लिए हैं। यहां पर देख सकते हो, मतलब जिसे हम सबसे खतरनाक पहले माना करते थे मिचेल स्टार्क का नाम लेकर, भाई उसकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। मिचेल स्टार्क को अगर सिराज के पास तक भी भटकना है ना, जैसे आप देखते नहीं हो कि खेत में जब गांव वाले जाकर कर देते फिर मक्खी उस पर जाकर भिनभिनाने लगती है, अगर वैसे मिचेल स्टार्क को सिराज के आरी बगल भी भिनभिनाना है ना तो उनको 104 विकेट पहले झटकना पड़ेगा और तब तक सिराज साहब पता नहीं कितने विकेट झटक चुके होंगे।
मतलब अब इनके पास भटकना बहुत दूर की बात हो चुकी है। तो यहां पर आपके सिराज साहब ने 104 विकेट झटक लिए हैं और अभी तक का ये सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा विकेट है और यही इतिहास रचा है और ये इतिहास आई थिंक अब कोई तोड़ नहीं सकता। उसी के साथ साथ जब भारत का बहुत खराब दौर चल रहा था, जब भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेला था, तो वहां पर भी आपके सिराज साहब ने 20 विकेट अकेले झटके थे। लेकिन इस बार 23 विकेट झटककर इनका टोटल ओवरसीज टेस्ट के अंदर 104 विकेट हो चुका है और 104 विकेट झटक कर बता दिया कि भाई डीएसपी सिराज ऐसे नहीं कहा जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनने वाले हैं और आपके सिराज साहब ने यही सारे जो रिकॉर्ड है रच दिए हैं। इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रचे गए, आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि अब सिराज साहब का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या टीम इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्लेयर है कि उसके अंदर थोड़ा भी दम खम हो कि डीएसपी सिराज का ये रिकॉर्ड तोड़ कर दिखा दे? अगर किसी का नाम मन में आ रहा हो तो बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।